एपिसोड 61। ईशान के कॉल से श्रुति हुई परेशान। श्रुति कॉलेज में थी और उसके लेक्चर का टाइम होने वाला था। वो क्लास की ओर जा रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा ईशान उसे कॉल कर रहा था। उस टाइम पर ईशान की भी क्लास होती थी, लेकिन वो उसे कॉल कर रहा था। वो अभी मुझे कॉल क्यों कर रहा है? कहीं इसने फिर से कुछ गड़बड़ की है, या फिर इसने फिर से अनन्या से बहस तो नहीं कर दी? इस बारे में सोचते हुए श्रुति ने कॉल रिसीव किया और चिड़ी हुई आवाज़ में बोली, अब कौन सी गड़बड़ कर दी तुमने? तो ईशान भी चिढ़ते हुए बोला, क्या तुम सही से बात नहीं कर सकती? और गड़बड़ करने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हर वक्त मैं कुछ गड़बड़ ही करता रहता हूँ? इस पर श्रुति ने कहा, अब क्लास अटेंड करने की बजाय तुम मुझे कॉल कर रहे हो, तो किसी को भी ऐसा लग सकता है। अच्छा, ये सब छोड़ो और बताओ क्यों कॉल किया है? तो ईशान बोला, एक्चुअली तुम सही है, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है, फिर भी सारी गलती मेरी ही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? श्रुति को कुछ भी समझ नहीं आया। वो मुंह बनाते हुए बोली, पहले तुम बताओगे हुआ क्या है, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आ रही। ईशान ने एक एक करके पिछले दिन की सारी बात श्रुति को बताने लगा। जब उसने कैंटीन में क्या हुआ वो बताया तो श्रुति को बहुत गुस्सा आया, मगर जैसे ही उसने सुना मिस्टर अशोक कपूर ने उसे और अनन्या को भाई बहन के रिश्ते में बांध दिया है, तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। ईशान उसकी हंसी सुनकर चिढ़ गया। क्या तुम हंसना बंद करोगी? श्रुति ने हंसना बंद कर दिया। ईशान सीरियस होते हुए बोला, मुझे अनन्या से कुछ बात करनी है। मैंने उसे कॉल किया पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैंने उसे दूसरे नंबर से मैसेज किया है, लेकिन उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया। श्रुति की भौहें तन गई। वो बोली, अगर तुम्हें अनन्या से बात करनी है तो इसमें मैं क्या करूँ? जाओ और बात कर लो। तो ईशान मायूस होते हुए बोला, अगर वो कॉलेज में होती तो मैं तुम्हें कॉल क्यों करता? क्या वो आज कॉलेज नहीं गई है? श्रुति ने पूछा। ईशान ने हाँ कहा और आगे बोला, और मुझे लगता है अब वो कॉलेज नहीं आएगी। श्रुति ने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। ये देख ईशान फिर से बोला, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या हम उसे लेकर कॉलेज के पास वाले कैफ़े में आ सकती हो? श्रुति ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। ऑलरेडी उसने अरशद के गोली लगने की खबर अनन्या को देकर एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी, और इसके लिए उसे रिवांश ने बहुत डांटा था। वो दोबारा से गलती करके अपने लिए कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती थी, इसलिए ईशान को साफ शब्दों में मना कर दिया। यह सुनकर ईशान उसे मनाने की कोशिश करने लगा। वो बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम एक बार कोशिश भी नहीं करोगी? श्रुति सच में फ़ोन काट देना चाहती थी। ईशान को लगातार बोलता देख वो बोली, ठीक है, मैं उसे लेकर आ जाऊंगी। तुम मुझे कैफ़े का नाम मैसेज कर देना। ईशान खुश हो गया और जल्दी से बोला, ठीक है, तुम उसे हमारे कॉलेज के पास वाले कैंटीन में लेकर आ जाना, मैं वहीं तुम्हें मिल जाऊंगा। श्रुति ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया और क्लासेस के अंदर चली गई। श्रुति क्लासेस अटेंड तो कर रही थी, वहीं बेंच पर रखा उसका फ़ोन पिछले आधे घंटे से फ्लैश हो रहा था। यह देख उसकी सीटमेट ने पूछा, हे श्रुति, क्या ये ईशान है? श्रुति ने स्क्रीन पर ईशान का नाम देखा और मुंह बनाते हुए बोली, हाँ वही है। उसके डेस्कमेट के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, वाह यार, यह कितना रोमांटिक है। श्रुति ने अपने डेस्कमेट को घूर कर देखा और चिढ़ते हुए बोली, अब इसमें क्या रोमांटिक है? यह सिर्फ एक कॉल है, इस पर ध्यान मत दो। वो लड़की बोली, अब ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। वी ऑल नो तुम उसे लाइक करती हो। श्रुति बोली, क्या सच में? उस लड़की ने कहा, ऑफकोर्स यार, अब ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलो मुझे बताओ, तुम दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा? रिलेशनशिप? श्रुति ने इस बारे में सोचा। वो ईशान को लाइक करती थी, लेकिन उसने कभी उसे इस बारे में नहीं बताया। वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे और वो उसे हमेशा लड़कियों से दूर रहने को बोलती थी। उसने फ़ोन स्क्रीन को देखा और ईशान का कॉल काट दिया। वहीं कैफ़े में बैठा ईशान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, ये लड़की, इसने मुझसे झूठ बोला और अब मेरा कॉल भी नहीं उठा रही। इससे तो मैं उसने फिर से कॉल किया और इस बार श्रुति का फ़ोन स्विच ऑफ था। ईशान को बहुत गुस्सा आया और वो कैफ़े से बाहर निकल गया। अरशद को कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना था। जब उसने अनन्या को इस बारे में बताया तो अनन्या उदास हो गई। उसके हाथ का जख्म अभी भी भरा नहीं था। वो नहीं चाहती थी अरशद इस साल में ज़्यादा काम करे। वो बोली, अरशद, क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है? क्या तुम इस काम के लिए किसी और को नहीं भेज सकते?
अरशद उसकी चिंता समझ सकता था। वो बोला, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अनन्या उसके और उसके काम के बीच नहीं आ सकती थी और न ही वो अरशद को रोक सकती थी। उदास होते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। अगले दिन अनन्या कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर नीचे आई। अरशद और डैनियल नहीं थे, इसलिए डाइनिंग टेबल पर आज सिर्फ अनन्या और रघुवीर थे। बटलर ने दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व किया, जहां रघुवीर की प्लेट में ढेर सारी टेस्टी खानों से भरी थी, वहीं अनन्या की प्लेट में बस उबले हुए बिना मसाले वाले बेस्वाद खाना था। उसने उदास होकर बटलर को देखा और बोली, अंकल, क्या आप मुझे एक टाइम के लिए कोई और खाना नहीं दे सकते? मेरा सच में आज ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बटलर अरशद के ऑर्डर के खिलाफ जाकर कभी भी अनन्या को तेल मसाले वाले खाने नहीं देने वाला था। वहीं उसकी मासूम चेहरे को देखते हुए वो उसे मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया। अनन्या भी उनसे जिद नहीं कर सकती थी। उसने रघुवीर की प्लेट में देखा, उसकी आंखों में लालच साफ नजर आ रही थी। वह बोली, रघुवीर भाई, क्या आप मुझे अपने ब्रेकफास्ट का कुछ हिस्सा दे सकते हैं? रघुवीर ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, नहीं, तुम्हें डॉक्टर ने मसालेदार और तीखा खाने से मना किया है, इसलिए तुम सिर्फ वही खाओगी जो तुम्हारे डाइटिंग प्लान में है। अनन्या ने उम्मीद नहीं की थी कि रघुवीर उसे सीधे तौर पर मना कर देगा। आफ्टर ऑल, सिंघानिया पैलेस में एक वही तो था जो उसकी सारी ज़रूरत के सामान लाता था, साथ ही उसके लिए कई तरह के डेजर्ट भी, और अरशद की गौर मौजूदगी में उसका ख्याल भी रखता था। लेकिन अब वो उसके साथ बहुत रूड बिहेव कर रहा है। वो बोली, लेकिन मैं इतने सालों से यही सब खाते आ रही हूँ और मेरा जख्म तो भर चुका है, फिर मैं क्यों नहीं खा सकती? तो डैनियल ने कहा, हाँ, तुम कई सालों से ऐसा करती रही हो, क्योंकि हमें इस बारे में पता नहीं था। रही बात तुम्हारे चोट की, तो देखा जाए तो इससे तुम्हारे खाने से फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम अच्छे से जानती हो, ज़्यादा बोलने से तुम्हारे वोकल में दर्द होता है और तुम्हारी आवाज़ बैठ जाती है। ऐसे में तीखा और मसालेदार खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और वैसे भी लड़कियां अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए यही सब खाती है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती? अनन्या यह सब बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी। वो बोली, मैं कुछ नहीं जानती। क्या तुम अपनी छोटी सी मासूम सी मुंह बोली बहन के लिए अपने हिस्से का थोड़ा ब्रेकफास्ट भी नहीं दे सकते? क्या तुम चाहते हो मैं भूखी मर जाऊं? रघुवीर ने आंखें चढ़ाकर अनन्या को देखा और एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, सही कहा, मैं तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अपनी छोटी सी मुंह बोली बहन से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है। तुम्हारी हेल्प करके मुझे फांसी के फंदे पर नहीं लटकना, इसलिए बेकार की बातें छोड़ो और चुपचाप वो खाओ जो तुम्हें खाना है। अनन्या उसे गुस्से से देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मन मारकर ब्रेकफास्ट करने लगी। ऐसा नहीं था कि वो सब पहली बार खा रही थी, पहले भी वो कई सालों तक यह सब खा चुकी थी। बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा नाम एलेक्सा ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड की ओनर महिमा, जो अपनी